राम सा राम राम। सब संताने सत्संज्ञान राम 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 सबको राम 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 राम। राम। सत्स्वरूप में नाम के बड़कम सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म को ज्ञानांत निरंतरम सो योगी नमः सत्स्वरूप के अल्पद खंड है। नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान गंधातीतम गगन सदृशम तत्मगाति लक्ष्मी नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणरहितम चैतन्यम शास्त्रम निजनम नातीतम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्दाधार ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी का नाम राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी बंद राम सदगुरुदेव सतनाम राम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो शरणो सतगुरु दयाल को मते हृदय हरि नित पद संग नमो सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समंदर शाही सतगुरु तुम हे सतगुरु अंतर जामी घट घट के जाने वाला हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अतः ज्ञान गोष्ठ काम चल रहा है। हरि किशन जी के और सदगुरु सुखराम जी महाराज के परिचय हो रहा है। सारी शरीर का परिचय हरि किशन जी पूछ रहे हैं। हे गुरु महाराज हे स्वामी जी, आत्मा के कोई अस्तित्व स्वरूप है नहीं। और पेड़ का नाम है, वैसे आत्मा का आत्मा ब्रह्म है, जीव आत्मा है कहलाती है। और इसका कोई स्वरूप नहीं, इसको कोई पकड़ नहीं सकता है, न बांध सकता है, न महाराज फरमाते इसको कोई किसी वर्णन में ला सकता है। सदगुरु देव फरमाते हैं कि संसार में जैसे सृजनहार परमात्मा का कोई वर्णन रूप स्वरूप नहीं है, न कोई पकड़ सकता है। निरंजन निराकार होते हुए भी सारी सृष्टि के इस सर्वं संपान शरीर को बनाना उसी की कारीगरी है, दूसरों की उसी। तो निरंजन तेरी गत तू ही जाने रे साईं। होते हुए भी ये पांच क्रम इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों का सुख ले रही है, आनंद ले रही है। कुछ है नहीं स्वरूप, तो भी इसका वर्णन करके बताओ। तो सुखराम जी कह रहे हैं कि निरंजन तेरी गति तू ही जाने रे। सृष्टि रचना की गति भी तू ही जाने, सृष्टि को चलाने की गति भी तू ही जानता है, और सृष्टि को रखने की गति भी तू ही जानता है। इस आत्मा को सुरक्षित रखने का भी कार्य तेरा ही है, और परमात्मा मिलाने का कार्य भी तेरा ही है। तेरी मेहर बिना कोई, तेरी मेहर के बिना कोई लंघ नहीं सकता, तेरी मेहर बिना कोई कुछ भी कर नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, दिन तू ही तू साइया दिन तत तेरो नाम, तुम बिन सुनो को नहीं जंगल रोई गांव। जहाँ देखूं जहाँ आप हो ऊंच नीच के माय, ऊंच में हो नीच में हो सब पशु पक्षी जड़ चेतन जड़ थड़ नभ सब में आप विराजमान। हे परमात्मा, आपके बिना कोई शून्य जगह नहीं।
और हे सृजनहार परमात्मा, तेरे कोई दिन है? तू ही गुरु है, तू ही सदगुरु है, तू ही मतलब सबको तेरा बख्शीश नाम दे सकता है। जो सतनाम निज नाम है वो भी आप ही दे सकते। ये विधि भी आपकी है। जब सृष्टि रचना आपकी है, सृष्टि चलाना आपका काम है, सृष्टि को बसाना आपका काम है, आत्मा को सुरक्षित रखना आपका काम है, तो परमात्मा मिलाने का भी काम आपका। अब परमात्मा जब दसों ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय का ये तत्वों के आधार से आत्मा सुख लेती है, गुण लेती है और तिरपत भी होती है, तो इसी प्रकार भक्ति भी जब परमात्मा की कृपा होती है, भाग्य उदय होते हैं, तो ये भी सारा सुख आनंद आत्मा ही है। तो साचो वृद्ध साचो जन राम, वृद्ध मारियो मेवासी, तीनों शरद करूं मैं रिंज पटा बख्शीस, दियो मेरो नाम बिसवा बीस। साचा ही जन है, साचा ही राम। भक्ति करने वाली आत्मा भी सत्य है और सृजनहार भी सत्य, और सत्य केवल ज्ञान है। ये तीनों सत्य है। अब तीनों सत्य को धारण करने वाला ही मन मेवासों को से आत्मा को अलग कर सकता। कब अलग होगी? जो सृष्टि पालन में, सृष्टि उत्पत्ति में, सृष्टि रक्षा में परमात्मा में आत्मा नहीं मिले, जिस तरह सृष्टि में आत्मा को रखने के लिए जब मेरा ही काम है, तो रीझ पटा बख्शीस दियो मेरो नाम बिस्वा बीस, भगत बसल मेरो नाम है, कृपाल दयाल कहूं मैं राम। रीझ पटा भी मैं बख्शीश करता, मेरा बिस्वा बीस नाम है, भक्त बसल है, कृपाल दयाल भी कहाऊं, राम भी कहूं। देखो ज्ञान लिया दूरबीन, रचो बोडल भवन कीन, बोले मुख साध हमारी बाण, ईशा जीव जगावे हैं आन, मैं ही गुरु संत मही सत्य स्वरूप। ये सब मैं हूं, संत भी मैं, गुरु भी मैं, और सत्य स्वरूप निरंतर निज नाम भी मेरा ही। जाने दोनों रूप अनूप, सृजनहार राम का, अक्षर ब्रह्म का, और निरंतर के दोनों अनूप है। उद्धारों तारो करूं मैं साय, राखो बिड़द संता को जगमाए। उद्धारने तारने का, बिड़द रखने का, ये सारा काम मेरा ही है। कौन? सृजनहार कह रहे हैं, ये भगवत वचन कह रहे हैं। करूं सहायता भी मैं ही करता हूं। राखो बिड़द संता को जगमाए, न जानो मेरो कौन है नाम, संता मुख जाय सुनियो में राम। संतों के मुख से जाके मैंने सुना है कि मेरा नाम राम है। तो जब सृष्टि का, उत्पत्ति का, दसों इंद्रियों को, घ्राण को, नेत्र को, नाक को और मुख को, कंठ को, बल्कि भग इंद्रिय का सुख भी महाराज फरमाते, ये सब काम पंच तत्व में है, और पंच तत्व ही जब विराजमान होते हैं वह ये सब कार्य होता है। पंच तत्व इकट्ठे होने चाहिए, अलग अलग है जितने कुछ नहीं होता है। पंच तत्व जब इकट्ठे होते हैं तो पंच तत्व इकट्ठे सिर्फ नर नारी के लिए, ये आप सोचो। तो नर नारी ये सारा सुख ले सकते, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। और वो भी सुखराम जी महाराज के हैं, ग्रस्त सुख ऐसा जबर है, त्याग से, जत से, सती से, जतिपने से, सतपने से, तपपने से, त्याग से भी अच्छा है ग्रस्त का सुख। कि ग्रस्त का सुख हल्का है,
इसको अच्छा ऊंचा क्यों बताया कि ग्रस्त से ही संत पैदा होते हैं, ग्रस्त से ही भगत पैदा होते हैं, ग्रस्त से ही सृष्टि उत्पत्ति होती है और ग्रस्त से ही प्रतिपालना होती है और ग्रस्त से ही सब जो माने हवा की काया है, हवा की काया जो नौतक लिंग शरीर है, उन आत्माओं को महाराज फरमाते वासना के जो बुके वो भी ग्रस्त ही दे सकते। तो सारी लक्ष्मी की कुमाई ग्रस्त की है, त्यागी की है, जति की है, सत्य है, क्या किसकी है भाई। इसलिए ग्रस्त रूप को सुखराम जी महाराज ने सबसे ऊंचा बताया। इसके दो हृदय बना दिए, त्यागन का और ग्रस्त। ग्रस्त रूप बना संसारी, जो ग्रस्त रूप जो बने हुए हैं और ग्रस्त में आज जीवन दुख सुख पाके रहते हैं, वही आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। आप समझ गए। छोड़े बाद भक्ति भी करेगा तो उसको जन्म लेना पड़ेगा ग्रस्त के बदले पर। बोले उसके हृदय सिद्धि आ जाओ, करामात करतूत आ जाओ, कई पर्चे दिखाने लग जाओ, बोले कितनी चेलों की भीड़ भेड़ी हो जाओ, परंतु न तो वो चेले परम मोक्ष जा सकते हैं न वो गुरु जा सकते। समझ गए। ये बात जब समझ में आ जाएगी तो महाराज फरमाते आपको सृजनहार के नाम का विशेष गुण प्रकट होगा। सृजनहार का पराक्रम है कि तेरा पराक्रम। अपन ज्ञान कथने लग जाते हैं तो मेरा जैसा कोई ज्ञानी नहीं, वैराग धारण कर लेते हैं तो मेरा जैसा कोई साधु संत नहीं, जति पड़ा करते हैं तो मेरा जैसा कोई जत नहीं, सत्य नहीं, तप नहीं। मतलब इतना अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि संसार में वो इस सृजनहार के नाम को तो भूल ही गए, अपना नाम आगे धरते रहते हैं। मैं गुरु तू चेला, मैं गुरु तू चेला। बस तो बताओ ये सृजनहार का नाम है सुखराम जी के वचन या मैं गुरु तू चेला है, तो उसको कौन जस देते हैं। सुनने वाले भी और बांचने वाले में कौन जस देता है। और सब ग्रंथ ये कह रहे हैं, रामायण गीता भागवत वेद पुराण सब यही बोल रहे। तो सारा दाल मदाल उसी परमात्मा, यही बोलते हैं सब। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये पंच तत्व को आहार देने का जो कार्य है वो भी उसी का ही है। आत्मा के जब स्वरूप नहीं है, आत्मा के रंग रूप नहीं है, तो फिर आहार कैसे लेती है, इसका महाराज बता रहे हैं। हो स्वामी जी ये तुम भेद कहो समझाई, ऐसे जीव आत्मा को आई। अब मैं या पूजू गुरु देवा, काया माय कहो तत् भेवा। ये पंच तत्व काया में कहाँ कहाँ रहते हैं और कौन कौन सा आहार देते हैं, ये शरीर में इस तत्वों का भेद बताओ। तब सुख कहाँ का द्वार आहार सो साई, कहाँ का तत्व विराजे माई। ताको भेव विद कर कहिए, को आहार कौन विद लही। अब मेरे को उस तत्व का द्वार बताओ, किस द्वार पे कौन सा तत्व विराजमान है और क्या क्या आहार किसको कैसे मिलता है। तो पूछने वाला भी तो जोरावर चाहिए, जुड़ने वाला भी, सुनने वाला भी, पूछने वाला, दोनों जोरावर चाहिए। शिष्य भी सच्चा चाहिए, गुरु भी सच्चा चाहिए। समझ गए। जब ये कार्य बनता है तब सुखराम जी कह रहे हैं, हे शिष्य मही तत्व को योगर भाई, सोले पाक कवड़ कंठ माही। सब रस स्वाद परख ले न्यारा, मुख दरवाजा शोभ विचारा। सबसे पहले मई तत्व का ही वर्णन कर रहे थे। तो ये सारा शरीर बना ही उसी से है, जिसमें मही तत्व से ज्यादा गुण है। अगर ये मही तत्व नहीं बना, पांच तत्व भेड़े मही तत्व से। तो हे शिष्य, पृथ्वी तत्व का घर कंठ कवड़ में है। समझ गया।
कंठ कवल में पृथ्वी तत्व का जो घर है वह 16 पांख का कवल है। वैसे 4 पांख का बताया, परंतु शास्त्रों के हिसाब से इसे 16 पांख का कवल यहाँ बताते हैं। इसको 16 पांख के बताए। उधर दूसरी तरफ महाराज ने लिखा है कि सारे रस इस कंठ से होते हैं। रस का स्वाद होता है ना, यानी पृथ्वी से सब रस निकलते हैं। कोई भी बीज बाओ वही धान उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार सारे रस कंठ कोण में आते हैं। तो सारे रस जिसे भी लोगे उसमें गुण भी है और अवगुण भी है। कि वचन से ही महाराज फरमाते हैं, कंठ वचन से ही 16 क्रमिण देही हंसा का, 16 क्रम इस देही हंसा का इसी वचन से बनते हैं। हाँ, बोल नहीं सकते हो। इस कंठ से वचन से ही 16 कर्म कटते हैं और 16 ही बंधते हैं। इसलिए यहाँ 16 पाक का कवल का महाराज वर्णन कर रहे हैं। सब रस स्वाद परख ले न्यारा, मुख दरवाजा सोब बिचारा। सारे स्वाद ये कंठ में परख लेता है, खट्टा मीठा चरपड़ा। पांच पांच रस भी, और छठा जो केवल पद आनंद पद का जो ज्ञान, इसका भी रस कंठ में। बोलो, इसका दरवाजा मुंह है। मुंह में 2 इंद्रियां साथ है, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। इसमें भोजन भी होता है और भजन भी। मैंने सारी सृष्टि की रचना इसी से, वचनों में गुण है। एक वचन का अंग बना दिया सुखराम जी। हे शिष पवन तत्त नाभगर जानो, वासा आहार घ्राण मुख ठानो। आछी बुरी न्याव कर देवे, पवन आहार वास को लइए। हे शिष वायु तत्व का घर कहाँ है? नाभि। पवन तत्व नाभि में, नाभि से उठता है श्वास, नाभि से बैठता है। पवन तत्व का 24 नाड़ का बंध है ये। तो ये पवन तत्व महाराज फरमाते हैं, महाराज ने सारे बंध का निर्णय 12 वर्ष बैठ करके किया। ये मतलब नाभि स्थान इसका जबरदस्त, भोजन पचने का भी और उश्वास उठने का, श्वास उश्वास लेबन चलने का भी ये नाभि स्थान है। मतलब दोनों कार्य इसी से होते हैं, भोजन का भी। मुंह तत्व है पर मुंह के बाद नाभि तत्व। हाँ, आहार घ्राण मुख ठानो। इसका आहार क्या है? नाक। नाक है वो अच्छी बुरी, सुगंध बेसुगंध सब इसी में। और श्वास भी इसी से आते हैं, पर श्वास श्वास में मतलब ये नाक के इला पिंगला का गुण जबरदस्त बताया। हे शिष तेज तत्त ही ये घर जानो, ए मुख नैन रूप सब खानो। कर व्यवहार इसी विध भाई, रूप का रूप कह समझ आई। अब तेज तत्व का घर कहाँ पे? हृदय में। और इसके देखने का काम कहाँ? आंख में। नेत्र से तो सारे रूप निरखता है, तेज तत्व से आता है। तेज तत्व नहीं होते नेत्र से निरख नहीं सकता। आंखों की ज्योति चली गई, अब तू देख नहीं सकता, कहते हैं ना। हाँ, तो इसका तेज तत्व का घर कहाँ? हृदय है। और देखने का कौन सा? नेत्र। तो महाराज फरमाते हैं, नेत्र से मुख नैन रूप सब खानो। नैन से सब रूप का खाना हो जाता है। ये नैन का खाना है, रूप का। कर व्यवहार इसी विध भाई, रूप का रूप कहे समझाए। रूप का रूप सारा नेत्रों से देख के बता रहे। हे सित तोय तत्व भ्रुकुटी जानो, इंद्रिय मुख भग आहार बखानो। प्रिया संग बहुत सुख पावे, बिंद छुटे सो द्वार कहावे। अब हे शिष्य, तोय तत्व यानी जड़ तत्व। जड़ तत्व को तोय तत्व लिखा है सुखराम। ये प्राकृतिक भाषा का है। हाँ हाँ, तोय तत्व। तो महाराज फरमाते हैं, तोय तत्व का स्थान पुरुष के भ्रुकुटी में, इंद्री में नहीं है। भ्रुकुटी में रहता है वीर। वीर का स्थान भ्रुकुटी है और त्रिकुटी अलग है। भ्रुकुटी दोनों नैनों के बीच है और त्रिकुटी ऊपर है।
मैंने शक्ति लोक जो मांग की अणी है और भ्रकुटी, इनके बीच में त्रिकुटी बताई। स्थान त्रिकुटी का है, जो पीठ फाड़ के जाता है नियंचर के साथ वो त्रिकुटी में जाता है, और जो शंखनाल के रास्ते ऊपर चढ़ता है वो भ्रकुटी में। ये दोनों अलग अलग स्थान है। भ्रकुटी तक 3 लोक 14 भवन है, और त्रिकुटी में ब्रह्म का देश आ जाता है। अब समझ गए? हाँ, मैंने ये माया का देश नहीं रहता, ब्रह्म का देश आ जाता है त्रिकुटी। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, ये तोय तत्व भ्रकुटी जानो, इंद्रिय मुखबार बखानो, तिरिया संग बहुत सुख पावे, बिंद छुटे सो द्वार कहावे। जल तत्व का घर भ्रकुटी है, और इंद्रिय इसका मुख है। जब स्त्री के साथ भगलिंग का आहार होता है तो महाराज फरमाते ये वीर छूट करके और इंद्री द्वार से माता के गर्भ में आ जाती, और इससे सारी सृष्टि की उत्पत्ति। हे शिष्य धुर आकाश तत्व को भाई, ब्रह्मंड माय बड़ो घर जाई। श्रवण मुख सा आनंद हम आहारा, वाचा ज्ञान सुनो सब धारा। अब महाराज फरमाते हे शिष्य, आकाश तत्व का घर ब्रह्मंड है। आकाश तत्व है और उसका घर ब्रह्मंड है। ब्रह्मंड यानी स्थिर, और इसका सुनने का कान। मैंने तेज तत्व की आंखें, मही तत्व का महाराज फरमाते कंठ, वो कंठ, हाँ वो मुंह समझ जाओ। और पवन तत्व का नाभि, और तोय तत्व का भ्रुकुटी, और आकाश तत्व का ब्रह्मंड। ब्रह्मंड है में है तत्व, आकाश तत्व ब्रह्मंड में। और मुख है श्रवण, कान। श्रवण मुख सा आनंद आहारा। श्रवण मुख से किसका आनंद आता है? बोलते हैं तो श्रवण से सुनते हैं ना, तो बोलने का आनंद भी आता है, ज्ञान का भी आनंद आता है, भक्ति का भी आनंद आता है, रटना का भी, सब। और शब्द सुनने का भी आनंद इस कान से। कान ही तो तेरा सुनेगा, कान बिना किससे सुनेगा? तो कान का आहार कितना जबरदस्त है। एक तो तू फालतू बातें सुनता रहे, बच्चन से फालतू बातें करते रहे, तो उससे 16 कर्म बंधेंगे। और इसी से तू ज्ञान आहार, श्रवण से भक्ति का आहार, निरंतर निज नाम का आनंद सुनेगा, और उसमें विलीन होगी आत्मा, तो तेरे 16 ही कर्म का नाश होके तू परम पद में मिल जाए। तो दोनों ही भजन का और भोजन का आहार कौन है? मुख, कान, नेत्र, कंठ और भगलिंग। कितना जबरदस्त महाराज ने सारा पंच तत्व का बताया है। वचन का, ज्ञान का सारा गुण तो श्रवण से धारण कर सकता। हाँ, पूर्ति करती है, आत्मा ही पूर्ति है। आत्मा है जब ये सब होती है, आत्मा निकल जाएगी तो फिर करो देगा शरीर से कुछ भी नहीं होता। सारे 10 मैंने इंद्रियां काम ही नहीं करती, न ज्ञान इंद्रिय न कर्म इंद्रिय। तो सारा काम उसी का दाल मदार। और वो किसके सारे है? परमात्मा के। किसी के तेरे आत्मा अंदर बोल दे तेरे सारे नहीं है, न ज्ञानी के सारे है, न भगत के सारे है, न कोई गुरु के सारे है, न शिष्य के सारे है। उसका सारा किसका है? कहते हैं परमात्मा का अंश आत्मा है, तो उसी का सारा होना चाहिए, और उसी का ही पराक्रम है कि हे शिष्य पांचू तत्व कहा में तोई, आगे लारे कहन में होई। आगे लारे भी कह सकता हूँ, ये पंच तत्व का मैं निर्णय करा हूं। पण ये घर द्वार इसी विध भाया, सो मैं तो को वर्ण बताया। घर द्वार यही है, पर आगे लारे भी हो सकता है, परंतु द्वार ये जो कहे हैं ये इसी के द्वार है निकल।
तो महाराज फरमाते ये किसका पराक्रम है? ये सारा बखान सुखराम जी कर रहे हैं। तो उस देश में मिले जब सारा निर्णय कर रहे हैं शरीर का भी ज्ञान गोष्ठ जो हरि किशन जी पूछ रहे हैं, तो आत्मा का भी बता रहा है। और आत्मा ही शरीर का आनंद लेती है, आत्मा ही परमात्मा का अंश है, और आत्मा ही परमात्मा में मिलती है। तो संत ही बखान कर सकते हैं ये, तो और कोई? तो उसके लिए संत कौन है? ये सब संतन सो बीनती, लुल्लुड़ लागो पाऊं, परा परम पद मोक है, दीजो भेद बता। ये शरीर का जरा सारा बताया, वैसे परम पद में मिलने का जो भेद है, विधि है, हे परमानंद आप बताओ। आप ही इसको बता सकते हो, आप ही मेहर कर सकते हो, आप ही दया कर सकते हो। आप ही महाराज फरमाते हैं मेहर के बिना ये कुछ नहीं कर सकता। न तो देही कार्य कर सकती है, न आत्मा, न परमात्मा में मिल सकती है, न या शरीर का संचालन भी आपकी कृपा से होता है। तो कृपा कर गुरुदेव जी, दिया भेद बता। ऐसी जब अर्ज करी तो गुरुदेव जी सृजनहार को बताया सुखराम जी ने सबसे पहले। विरमदास जी तो बहुत बाद में मिले, 18 बरस तो ऐसे रहे, उसके बाद विरमदास जी मिले। 1783 से 18 बरस तक ये भक्ति में लीन रहे। फिर 1783 से 1801 में विरमदास जी मिले। अब समझ गया आप? तो कितने साल पीछे? 18 साल पीछे। ये भी तो लिखा, बरस 18 हर बिन काढ़िया, आस रही घर माए। संदेशा में लिख रखा है। तो कौन से 18 बरस? क्या रामचौकी बैठे जो? ये फिर विरमदास जी मिले 24 में, तो कहा मरदड़ा खेत घणो चौको सुधर रखे है, पर बीज की गम को नहीं, बीज नहीं है वो नहीं लिखा, गम नहीं है, मैंने उसकी तेरे को समझ नहीं है कि परम मोक्ष में कौन ले जाने वाला है। समझ गए? और एक में मतलब उस कौड़ों का सारा गुण बताया, क्यों विरमदास जी भी ये ग्रंथ बढ़ाया था, उस देश के वासी थे, उनको भी सृजनहार से पदवी थी। अब समझ गया? आज कौन है पदवी लेके आए हुआ, जो उनकी विरमदास जी की सुखराम जी को जो ज्ञान दिया उसकी बराबरी कर रहे हैं। तो इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, कृपा कर गुरुदेव जी, दिया भेद बताए, परम पद प्रकाशिया और अंतर मद मान। विरमदास जी ने मेरे को ठेठ उस देश का ज्ञान कराया। तो महाराज फरमाते मेरे को अंतर मद में ही उसका प्रकाश आनंद आने लग गया। नाम निरंजन राम रस पी पी हुआ ऊसास। निरंजन राम का रस पी पी करके ऊसास के साथ में, यानी लिखा श्वास, पी पी हुआ ऊसास। उस के साथ में राम रस को पी पी करके, और सपत दीप नवखंड में किया गिगन में पास। 7 धातु के शरीर के अंदर और 9 तत्लिंग शरीर, पहले 7 धातु के शरीर को छेदन किया, फिर 9 तत्लिंग शरीर को किया, और फिर मैंने अगम में वास किया। बोलो, तो पहले किया, पहले गम से, सेण से, सूरत से, निरुत से, श्वासा से, मन से, सबके साथ में सिमरन किया पहले। और बाद में सुखराम जी कह रहे हैं, श्वासा से भी, गम से भी, सेण से भी, मन से भी, वाणी से भी, मन वाणी श्वासा गम सेण सुई वारा। अगम, वारा मतलब आगे, अलग। महाराज कई जगह वर्णन किया है इसका। शुद्धि, बुद्धि, समता, सुरत, निरत, इनके साथ रहा जब तक 9 तत्लिंग शरीर रहा। 7 धातु का शरीर और 9 खंड में था। और जब इन सबसे अलग हुआ, उस परम पद में मिला, तब इन सबसे अलग। जब इनसे अलग हुआ, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो अधर देश ऊंचो सबे लोक छाया,
खंड पिंड ब्रह्मंड उन्हें हेठ आया, लंघ्या लोक सारा शिला सिद्ध लोपे तीर्थंकर भी राजा परम ज्योत से। जो भाग्यशाली भाग्य उदय होते हैं वही उस देश में पहुंच सकते हैं। और उस देश पहुंचे बाद में कैसे हुए? मुनि मग्नि सारा एको स्वरूप ध्यानी, नहीं को का कारण सबे केवल ज्ञानी। मुनि मग्नि किसको कहा है? जो मन से, वाणी से, श्वासा से, गम सैण से अलग। फिर कैसे उसको शब्द भी सुने तो उसकी गम ज्ञान नहीं है। महाराज फरमाते हैं जब रटना करते हैं, शुद्धि बुद्धि सूरत भी नहीं लगाओ तो भी ऐसा महसूस होता है कि जाने ब्रह्मांड के ऊपर विदय मंडल में कोई छाया हुआ, महसूस होता रहता है छाया हुआ है। भले कई बार आवाज भी सुनाई नहीं देती, देती है, जरूरी नहीं है कि आवाज भी जब बहुत दूर चले जाती है, झीणी होती है, तो स्वत तो झीण झीण सो जीना माया बड़ी, भंवर गुफा तक तेज आवाज आती है, ब्रह्मांड में तेज आवाज आती है। और जब भंवर गुफा और ब्रह्मांड तक श्वासा के मन शुद्धि बुद्धि के साथ रहती है, जिस तरह उसको तेज सुनाई देती है। और बाद में ये महाराज झीणी हो जाती है, जैसे पास में बाजा बजता है तो तेज आता है, और दूर से बजता है तो झीणी आती है। और कान लगाते हैं, लक्ष्य करते हैं, तब उसकी समझ आती है ने। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं ये सबसे जब अलग वो देश में पहुंचता है तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मन वाणी श्वासा गम सैण से भी अगम, उसको कहते हैं अगम आवाजा गेब के गरज रहो है। भवन भवन में चाननो मर बदन करे, छाया हुआ रहता है। समझ गए? झीणी 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 आती रहती है, पर जब ध्यान में लगता है, रटना में लीन हो जाता है, सातों सुर लीन हो जाते हैं, सुखमना की धार ठंडी ठंडी लहरें आती है, जाने सुबास वास चली, बरसात नहीं है और हवा ठंडी चलती है, वैसे सुखमन ठंडी बरसे लोई। उसमें कोई धुनी का भी पता नहीं, न आवाज का पता, न महाराज के कोई स्थान का, न मन शुद्ध बुद्ध सूरत में रखता, बस आनंद बायरो निस दिन बाजे, आनंद बायरा बसता रहता है। तो कई जने भक्ति करने वाले बेचारे होते हैं, उनको समझ नहीं होती है, हमें तो कुछ ही मालूम नहीं, मतलब कोई समझ नहीं आता है बात क्या। तो पहले तो इतनी आवाज आती थी, पहले इतनी रटना चलती थी, अब होता ही नहीं कुछ। ऐसा हो गया जिनको तीन लोग सुखराम के खाली भया, बिल्कुल खाली सोना। जब फिर महाराज फरमाते हैं ऐसी जब स्थिति मुनि मग्नि के जैसे होता है तो निर्भय थान जागा सुको दुख नाई, होती आद बिरती जगा अंत माई। उस देश में अखंड सत्सबद की जब आनंद रखता है तो मान न सेंध असेंदा, नहीं मम्म मेरी, नहीं गुरु शिष्य, नहीं ब्रात मेरा, नहीं रेत राजा, नहीं दास स्वामी, नहीं नार पुरुषा, सबे संत नामी। एक में बस एक में एक आत्मा परमात्मा रूप हो जाती। महाराज फरमाते हैं कि ऐसा महाराज फरमाते हैं केवल का ज्ञान है, राधिया जीव शिव हो जाए, पूर्ण पद परमात्मा आपो आप उस देश में एक मेक हो जाए, तो समझ जाओ फिर उसका काल का संग नहीं रहे। ऐसा एक अचंबा भारी मंडे काल को खाया, जो काल मंडरा रहा है उसको खाया। कैसे कि सातु समुद्र ढेर डरे, सो क्या सिंह बा करिए खाया। सात धातु का शरीर, नौ खंड को महाराज क्यों इस केवल ज्ञान ने सुखाए मान कि मैंने किया, इस केवल ज्ञान में इतना पराक्रम है, सुखाए मान कर दिया। और अहंकारी रूपी सिंह को समता रूपी बकरी खा गई। फिर कैसी स्थिति बनी कि तरवर तड़े गोड़ आकाशा, डाला चला पियाला। तरवर तड़े गोड़ आकाशा, जो नीचे गोड़ लगता है जड़, और ऊपर पे डाले चलते हैं,
इसी प्रकार महाराज को जब पीठ पाड़ ऊंचा चढ़ा तो गोड़ आकाश में हो गया और सरवर तड़े न शरीर नीचे। समझ गया, गोड़ आकाशा और डाला चलिया पियाला नीचे। ये डाला कौन है? शरीर, पेड़ डाले। समझ गया। और राम का नाम है हर कण जोरदार, ये भी शरीर के अंदर रह गया। और ऊपर कौन? सब समझ ले जाके आत्मा चेतन लीन हो गई। कैसे हुई? तुम्हारे सेठ धरण के माई भरे दिगंगर पारी, सासू सात सिमरन तो मैंने नीचे किया और दूध की पारी भरी विधेय मंडल दिगन। अपने आप जाने कोई चढ़ाने से नहीं होता है। श्वासा चढ़ाओगे तो कितने रहो वापिस उतर जाओ। पर वो चढ़ावे कष्ट कष्ट सो पूरब खेचे सांस, जिनका घर सुख राम के सन्मुख जमपुर वास। ये नाभि जमपुर वास है, नाभि में वापिस आ जाएगा, नाभि से ऊपर श्वासा चढ़ता है। ये भक्ति श्वासा से अलग है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा जब जो ज्ञान होता है, कब होता है? सातु समन डेढ़ रे सो क्या, ये केवल ज्ञान डेढ़ रे है, इसने सोखाई मान कर दिया सारे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा अजब खेल हम देखा, ऐसा अजब हमने खेल देखा। हाड़ी भैंस सियाड़ा, इच्छा रूपी जो ममता ही, उससे भी आत्मा अलग हो गई। समता यानी संतोष, शाला यानी समता, और संतोष रूपी महाराज फरमाते हैं, समता रूपी दोनों उसके घट में जब आ जाती है तो महाराज फरमाते हैं बकरी और शाला, संतोष और समता, ये दोनों ही अहंकार को और ममता को खत्म कर, माने आत्मा इनसे अलग होना ही। तो अलग कब होगी? तो पहले शरीर मिलेगा, सारे इंद्रियां काम करेगी, आत्मा इसमें सुरक्षित रहेगी और पंच तत्व इकट्ठा होगा, तब ये काम होगा, पहले होगा। इसलिए ये ज्ञान गोष्ठ का अंग महाराज ने निर्णय समझाया है कि ये बना किसके लिए? परमात्मा में मिलने के लिए। राम राम बोलो। राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, देवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम 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 सा, राम 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 सा, राम 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 राम। पधारो। राम राम सबको राम राम। राम जी महाराज क्यों ज्ञान गोष्ठ करो, शरीर का को वर्णन करो, तो शरीर से अलग हो गया, फिर वर्णन की जरूरत नहीं। शरीर अगर पंच तत्व एक नहीं होते तो क्या न होता? आत्मा परम पद थे जाओ, बोले थे जाओ, मतलब थे जाओ ही, छोड़ा दे रहे थे जाओ ना, ये जल्दी थोड़ी है। फिर आ गया जी, बहुत है काम। तो ताकि भक्ति में लीन हो, ज्ञान समझेंगे तो ही भक्ति कर सके। देखो भर बीजे भी कोई भरना हो जाओ।